अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर। मैं आपको दिखा रहा हूं गुजरांवाला। तो आज मैं आया हूं एमनाबाद में। एमनाबाद की सबसे मशहूर और मरूफ जो जगह है वो है गुरुद्वारा रोड़ी साहब। सिख मजहब की मुकद्दस जगह है, जहाँ पे हर साल लाखों की तादाद में सिख ज़ायरीन आते हैं, अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। इसके अलावा यकम बैसाख को यहाँ पे बहुत बड़ी एक मेला लगता है जिसको बैसाखी कहते हैं। उसमें भी बहुत सारे लोग सिख मजहब से तल्लक रखने वाले लोग, इसके अलावा जो मुकामी लोग हैं यहाँ के, वो भी उस मेले में शिरकत करने के लिए आते हैं। यहाँ पे काफ़ी खरीदो फरोख्त होती है। तो आए जी, मैं आपको मुकम्मल तौर पे दरबार रोड़ी साहब और उसके साथ मुल्हका जितनी भी इमारतें हैं, जितनी भी जो जगह हैं, मुकद्दस तालाब है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आए जी। ये आप देख रहे हैं जी, सामने गुरुद्वारा में दो छोटी सी प्यारी बच्चियां हैं और वो झूला झूल रही हैं, खेल रही हैं। ये आप देख रहे हैं जी, सामने बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा है। और ये सामने आ गया मेरे दोस्त फजल जान। फजल जान, कैसी इमारत लग रही है आपको? मजेदार इमारत दे। हाँ, दे तरफ लगा वीडियो वाख ले, दे तरफ लगा सही दे सही दे सही दे सही दे। ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं फजल जान। ये कह रहे हैं कि इमारत बहुत खूबसूरत है, इसकी दाएं बाएं से भी लाजमी वीडियो बनाएं। ये हम थोड़ा और नज़दीक आ गए हैं। ये अतराफ़ से मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त फजल जान ने कहा है इमारत बहुत खूबसूरत है, तो मुख्तलिफ अतराफ़ से इसकी वीडियो बनाएं। ये आप सामने देख रहे हैं जी, इंतहाई खूबसूरत और दीदा देव इमारत है। तो आए, मैं अब आपको इस इमारत के अंदर लेके चलता हूँ। ये आप देख रहे हैं जी, इंतहाई खूबसूरत और दीदा देव इमारत। आए, अब आपको मैं इस इमारत के अंदर लिए चलता हूँ। देख रहे हैं जी, जब भी आप किसी भी सिख मजहबी इमारत में दाखिल हों, किसी भी मुकद्दस जगह पे जाएं, सिगरेट, नस्वार, पान और ऐसी खाने वाली अशिया जो गोश्त से बनी हो या हुक्का टाइप, ये ले जाने से गुरेज करें। ये आप देख रहे हैं जी, सिख की 5 निशानियाँ, ये उनकी तफसील लिखी हुई है। ये दरवाज़ा रोड़ी साहब है। जब भी आप यहाँ अंदर दाखिल हों तो यहाँ एक पानी का हौद बना हुआ है। यहाँ बड़े आराम से तहम्मुल से अपने पाँव को अच्छी तरह साफ़ करें और फिर अंदर दाखिल हो जाएं। अंदर दाखिल होने से पहले अपना सर लाजमी तौर पर ढांप लें। मेन दरवाजे की ड्योढ़ी में बहुत सारे कतबे लगे हुए हैं, जहाँ पे इस गुरुद्वारे की मुकम्मल तारीख लिखी हुई है और तारीख के साथ साथ इस गुरुद्वारे से मुतल्लक दीगर कतबे भी आपको देखने को मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं जी, गुरमुखी में लिखा हुआ है और ये मुकम्मल, इसको सिर्फ वो ही पढ़ सकते हैं जो इसको पढ़ना चाहते। और ये उर्दू में 10 गुरु साहिबान के नाम लिखे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, सिख मजहब का मखसूस निशान है। इस गुरुद्वारे की मुकम्मल तारीख उसके नीचे मुकम्मल उर्दू और इंग्लिश में मौजूद है। आप इसको गौर और तवज्जो से पढ़ सकते हैं। गुरु रोड़ी साहब एमनाबाद, ये सिर्फ वही लोग पढ़ सकते हैं जो इसको जुबान को जानते हैं। ये भी आप देख रहे हैं जी कि ये ख़ासकर जो मेरे सरदार साहिबान दोस्त हैं, ये उनके लिए ये आप देख रहे हैं जी, थोड़ा रोशनी का मसला है यहाँ पे, इसलिए शायद ये आपको
ये वो लिखाई है जो यहाँ पे लिखी हुई है। ये आप देख रहे हैं जी, मरकरी दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत और शानदार है जी। छत बहुत ही दीदा से खूबसूरत और बड़ी ही शानदार। हाँ जी, हम अंदर चलते हैं और ये सामने आप देख रहे हैं, ये आप मजहबी अलामत है, निशान है। और ये सामने जो इमारत है इसमें ग्रंथ साहब रखी होती है। ये आप सामने देख रहे हैं जी, ये मेन इमारत है जहां उन्होंने पत्थरों पे बैठ के चिला किया था। हम आपको पहले इतराफ से दिखाएंगे, फिर हम इसको आपको अंदर से दिखाएंगे जी। ये आप देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत और प्यारी इमारत है। मेरी कोशिश है आपको हर तरफ से इसका जाविया दिखाया जाए। इस इमारत के साथ ही आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल बाकायदा रविशें बनी हुई हैं और ये एक छोटी इमारत है। जब इबादत मुकम्मल हो जाती हैं तो शाम को जो सिख मज़हब की मुक़द्दस किताब है जिसको ग्रंथ साहब कहते हैं, उसको फिर यहाँ पे रखा जाता है। ये आप देख रहे हैं जी, मुख्तलिफ ज़ावियों से रोडी साहब का नज़ारा। ये आप इमारत देख रहे हैं जहाँ शाम के वक़्त ग्रंथ साहब को रखा जाता है। और ये सामने आप देख रहे हैं, मेरी कोशिश है हर तरफ से आपको इस इमारत को दिखाया जाए। ये आप देख रहे हैं जी। आए जी, अब हम आपको इस मुक़द्दस इमारत के बरामदे में लिए चलते हैं। ये आप देख रहे हैं जी, इंतहाई खूबसूरत दीदा वेब रफ्शें हैं, संगे मार्मर लगा हुआ है। और ये सामने जो पिलर बने हुए हैं इमारत के, ये पुराने हैं, कदीम तर्ज तमीर है। और सामने मेरा दोस्त फजल जान मुख्तलिफ जो तख्तियाँ उनको पढ़ रहा है, आए हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं जी, मुख्तलिफ तख्तियाँ लगी हुई हैं इस मुक़द्दस इमारत के इतराफ़ में। जो लोग ये ज़ुबान पढ़ सकते हैं वो ही इसको जानते हैं क्या लिखा हुआ है। मैं तो पढ़ने से कासर हूँ। ये मैं बरामदे से निकल के पीछे आ गया हूँ। ये वो राहदारी है जहाँ शाम के वक़्त ग्रंथ साहब को इस मेन इमारत से निकाल के, तो ये इस इमारत के मशरक़ की तरफ एक इमारत है, वहाँ पे रखा जाता है। इस इमारत की तमीर बहुत खूबसूरत है। आए मैं आपको दोबारा पास से दिखाता हूँ और दिखाने के बाद फिर मैं आपको इसके अंदर लेके जाता हूँ। ये आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत और प्यारा डिज़ाइन है, चारों तरफ यही डिज़ाइन है इसके। ये आप देख रहे हैं जी, यहाँ पर इंतहाई काबिल साद एहतराम शख्सियत बाबा गुरु नानक साहब बैठा करते थे। इस जगह पे छोटी छोटी रोडियाँ थी जिसकी वजह से इसका नाम गुरुद्वारा रोडी साहब पड़ गया है। और ये देख रहे हैं आप, इंतहाई खूबसूरत और दीदा ज़ेब कमरा है। यहाँ पर सिख मत की जो मजहबी किताब है, ये आप सामने देख रहे हैं, ग्रंथ साहब का यहाँ पे विरद होता है, उसको पढ़ा जाता है। इसके अलावा जितने भी ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं सिख मज़हब से तल्लक़ रखने वाले, वो यहाँ पे अपनी दुआएं करते हैं, मनाजात करते हैं, माथा टेकते हैं और हस्बे इफ्तितात गुरुद्वारा के लिए नजराने भी
चढ़ाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे ग्रंथी साहब बैठते हैं या इनका कोई मुतलका आदमी बैठता है। और ये आप देख रहे हैं नजराने नीचे पड़े हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और बड़ी दीदा ज़ेब जगह है। तो दोस्तों, आपने गुरुद्वारा साहब देखा है, जिसकी जो मेन इंट्रेंस है वो देखी है, जो इनकी मेन बिल्डिंग है वो देखी है, उसके बरामदे देखे हैं, और जो अंदर जहाँ पे मुकद्दस किताब ग्रंथ साहब रखी जाती है आपने वो अंदर से भी देखा है। और ये सामने जो है, जब शाम का वक़्त होता है उस वक़्त ग्रंथ साहब को यहाँ पे रखा जाता है। ये भी आपको सामने नज़र आ रहा है, ये तो आपने देख लिया है। तो मेरी अगली वीडियो में मैं आपको इसी रोडी साहब से जुड़े हुए जो दीगर हिस्से हैं, मुकद्दस तालाब है और जो दीगर हिस्से हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ अगली वीडियो में। तो आए, मेरी दूसरी वीडियो भी लाजमी देखें। बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें। खुदा हाफ़िज़।